नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में पुलिस बनने का सपना देख रहे हैं उन तमाम छात्रों के लिए अपडेट अब आने लगी है, क्योंकि आपको बता दें कि अभी शाहाबाद जो क्षेत्र है, शाहाबाद क्षेत्र के इन जिलों में, जी हाँ, ये 4 जिले हैं, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर में। यहाँ पे जितने भी छात्रों का 2213 पद के लिए सिलेक्शन हुआ था, उनको योगदान करने के लिए तिथि जो है निर्गत कर दी गई है। आपको बता दें कि इन सभी जिलों में जो है यहाँ पे बिहार दरोगा के लिए रिक्रूट हुए छात्र को योगदान करना है, जिनका यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट भी दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे उनका अलॉटमेंट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है, जो यूनिट है, वो अपडेट किया गया है। तो आप अपने छात्र जितने भी हैं जो कि रोहतास, कैमूर और भोजपुर और बक्सर जिले से संबंधित हैं, वो छात्र यहाँ पर जो है अपना रोल नंबर मैच करेंगे और साथ में अपना नाम मैच करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ भी जरूर मिला लीजिएगा। जी हाँ, आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी मिला लीजिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं और आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, यानी कि आपको किस जिले में जाना पड़ेगा ये सेवा देने के लिए। तो ये एक अपडेट दिया गया है दोस्तों नोटिफिकेशन के जरिए, जो कि बिहार पुलिस मुख्यालय के तहत आई हुई है। ये बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक और कल्याण विभाग की तरफ से अपडेट दी गई है। यहाँ पे बता दें आपको कि इनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं इस आलोक में कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 3/2020 के अंतर्गत शाहाबाद क्षेत्र के जिलों में पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि बिहार दरोगा और परिचारी के पद हेतु जो अनुशंसित और पूर्व वृत्त यानी कि चरित्र सत्यापन तथा चिकित्सा जांच के उपरांत, यानी कि आपका ये यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, मेडिकल टेस्ट हो चुका है, इसके बाद सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है। तो इनको नियुक्ति पत्र यहाँ पे मिल सकेगा दोस्तों। जी हाँ, अपने मूल प्रमाण पत्र जो कि सेक्शन मूल प्रमाण पत्र हैं, और अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय शाहाबाद क्षेत्र डेहरी ऑन सोन में अपना उपस्थिति यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे। तो उन सभी छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं जो कि यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंटेशन कराने आएंगे डेहरी ऑन सोन। और ये जो है शाहाबाद क्षेत्र का ये जो मुख्यालय है, यहाँ पे आपको अपना पुलिस उप महानिरीक्षक के इस कार्यालय जाके शाहाबाद में आपको अपना यहाँ पे योगदान करना है। तो जिनकी सूची यहाँ पे दी गई है उन अभी अभ्यर्थियों की, जो कि हमने आपको यहाँ दिखाया है, और ये जो PDF है मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वह एजुकेशन कैट 6 के टेलीग्राम पे, जहाँ से आप इसको मैच भी कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहाँ भी शेयर कर दूंगा। ओके, तो अब बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों बिहार में आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, जहाँ पे भू राजस्व विभाग की तरफ से लगातार अभी अपडेट आ रहे हैं। और अपडेट ये है यहाँ पे इस बार कि अमीन को लेकर 8200 पद, विशेष सर्वेक्षण, सहायक बंदोबस्त, कानूनगो और लिपिक जैसे पदों को लेकर कुल मिला के 10,000 की बम्पर बहाली दिवाली तक आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। यानी कि अनाउंसमेंट तो एक्चुअली हो ही चुका है, ये आपसे नियुक्ति यहाँ पे के लिए आवेदन ले लिए जाएंगे। तो लाखों अभ्यर्थियों का यहाँ पे इंतजार अब खत्म होने वाला है। इसके लिए एक न्यूज़ अपडेट दिया गया है, उस न्यूज़ अपडेट से भी आपको अवगत कराएंगे। साथ ही साथ बिहार में एक सेवा शुरू की गई है, जहाँ पे पुलिस कर्मियों को 112 डायल के तहत यहाँ पे उनको रिक्रूट किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पुलिस कर्मी ही होंगे, यह इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, और इनकी प्रतिनियुक्ति जो होगी लगभग 18,000 पदों की होगी, यानी कि 18,000 पुलिसकर्मी की नियुक्ति यहाँ पे की जानी है। फिर इनको जाके आगे चल के इनको जो है नियमित कर दिया जाएगा, यानी कि इनको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। तो चलिए इन खबरों को समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट, और जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ पर बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसी को लेकर टेस्ट देना चाहते हैं और अपनी तैयारी में लगना चाहते हैं, तो आपके लिए ये टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हम देंगे यहाँ पे बिहार में सिविल कोर्ट के लेकर, जो कि अपडेट यहाँ से स्टेनो, क्लर्क और कोर्ट रीडर की जो वैकेंसी है, इसके प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर, है ना, PT एग्जाम को लेकर ये 20 टेस्ट आपको दिया जा रहा है हमारे YT एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे डाउनलोड करें। यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी भाषा और व्याकरण को लेकर यहाँ पे टेस्ट दिए गए हैं, साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी दिया गया है, यानी कि उनका एक सॉल्यूशन PDF भी दिया गया है, और साथ में सॉल्यूशन भी, मतलब टेस्ट देने के बाद अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सामान्य ज्ञान में आपके GK और GS का सेक्शन जो भी क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा उनसे संबंधित ये पूरा का पूरा जो है सिनेरियो तैयार करके आपको दिया जा रहा है। मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी आपको यहाँ पे जोड़े गए हैं, तो जल्दी करें। और ये बहुत ही किफ़ायती यहाँ पे अपडेट है, और ये YT एजुकेशन की एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ से टेस्ट देना आप शुरू कर सकते हैं आप भी। तो ये टेस्ट टोटल 20 दिया जाएगा यहाँ पे, और अभी पूजा स्पेशल ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको कम करके यहाँ पे दी जा रही है। तो जल्दी करें, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए तो अब शुरुआत करते हैं उन वैकेंसीज के बारे में जो कि यहाँ पे बिहार की अपकमिंग वैकेंसी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के भू राजस्व विभाग की, जहाँ पे नोटिफिकेशन भी जारी किए गए थे अभी हाल ही के दिनों में, और जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है उसको भी लेटर हमने आपको दिखलाया था। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है कि इनकी बहाली के लिए आपसे आवेदन कब से लिए जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लगभग 10,000 पदों की नई बम्पर बहाली की बात की जा रही है। नई 10,000 बम्पर बहाली यानी कि नई रिक्रूटमेंट होगी, नए सिरे से होगी, और इसमें करीब करीब 8,200 पद जो होंगे आपके अमीन के होंगे। विशेष सर्वेक्षण, सहायक बंदोबस्त, कानूनगो और लिपिक जैसे पद भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बारे में न्यूज़ अपडेट क्या आया है, जानकारी हम आपको देंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ एक और ऐसा विभाग जहां पे लगभग 18,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति सरकार करने जा रही है। अब इसके लिए आपको बता दें कि लगभग गांव-गांव से लेकर शहर तक जोड़े गए उन सेवाओं के जो कि डायल 112 के तहत आते हैं, इनकी नियुक्ति इसमें की जा रही है। इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो सबसे पहले तो देखिए 12वीं कक्षा पास का होना चाहिए। 10वीं कक्षा के आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रखा जाएगा, यानी कि एग्जाम लिया जाएगा आपका। दूसरी चीज यहाँ पे आपको बता दें कि जो इसमें रिक्रूट होंगे छात्र, उनको HMB या LMB है ना, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो बनता है, उसके तहत जो है आपका यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभी अगर नहीं आपके पास तो बनवा के तैयार रखिए, क्योंकि सरकार जो है इनकी नियुक्ति करने जा रही है, इसके बारे में लगातार अपडेट दे रही है। चलिए इन खबरों पे लेकर चलते हैं, और ये खबरें आई हैं आज के दैनिक जागरण से भी, यहाँ पे अपडेट की गई है, मैं आपको यहाँ से अप टू डेट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, सर्वे के अनुसार 10,000 लोगों की यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया की बात हो रही है, और फरवरी तक इनकी नियुक्ति कंप्लीट कर ली जाएगी, पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बात और रखी गई है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग को लेकर विशेष सर्वेक्षण, कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण और चकबंदी के लिए 10,000 लोगों की बहाली करने जा रही है सरकार। सभी बहालियां संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आधार पे होगी। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दें कि अगले साल फरवरी तक प्रक्रिया कंप्लीट भी कर लेनी है इनको। विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है ब्रजेश मल्होत्रा, इन्होंने मंगलवार को यह जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर यहाँ पे बहाली के लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा, यानी कि 1 सप्ताह के भीतर, यानी कि दिवाली से पहले आपको धमाका होने वाला है। जी हाँ, बहाली की प्रक्रियाओं में 10,000 की बम्पर वैकेंसी आने वाली, लेकिन ये बहाली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी, ये ध्यान रखिएगा। जी हाँ, जहाँ पे आपके अमीन की भर्ती अगर 8200 पदों की होगी, तो उसी के अलावा जो पोस्ट बचते हैं यहाँ पे, उनमें यहाँ पे विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और लिपिक जैसे पद यहाँ पे भरे जाएंगे। उनका कहना है दोस्तों कि फरवरी तक नियुक्ति पत्र यहाँ पे दी जानी है, और इनको यहाँ पे रिक्रूट करके और इनको इनके कार्य में लगाया जाएगा। सामान्य प्रशिक्षण के बाद उसी महीने की सभी नवनियुक्तियां संविदा कर्मियों को जिलों में तैनात भी कर दिया जाएगा। क्योंकि 2024 का इन्होंने लक्ष्य रखा है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण को समाप्त कर लिया जाएगा। बिहार में जितने भी भूमि अधिग्रहण है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई थी जब मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया था इसका, जो कि कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद चकबंदी के लिए कार्य शुरू होगा। चकबंदी दोस्तों आपको बता दें कि एक अभियान है बिहार में भूमि सर्वेक्षण करने का, जहां पे इन्होंने कहा है कि भू सर्वेक्षण और चकबंदी दोनों राज्य सरकार की प्राथमिक सूची में शामिल की गई है। और मालूम हो कि भूमि सर्वेक्षण की संविदा बहाली के लिए धन का प्रावधान भी यहाँ पे हो चुका है, यानी कि कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। मंगलवार को ही अभी जो कि मंत्री जी हैं सुधाकर, यहाँ पे मंत्री जो है आलोक मेहता, इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार में हाल ही में 2024 के भूमि सर्वेक्षण को लेकर यहाँ पर चाहती है कि ये कंप्लीट कर ली जाए 2024 तक। इसके लिए आपको साधनों की कमी नहीं हो, इसलिए ये जो व्यवस्थाएं की जा रही है सरकार के द्वारा, इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। बैठक हुई थी जिसके जरिए, और जो कि संबोधित करते हुए राज्य स्तरीय बैठक हुई थी, और इसमें कि 10,000 कर्मियों की बात भी की गई थी कि इनकी बहाली जल्द से जल्द कराई जाए और इस कार्य में काफ़ी तेजी लाई जाए। तो ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है दोस्तों आपके, जी हाँ, भूमि सर्वेक्षण को लेकर, जहाँ पे 10,000 के लिए नई वैकेंसीज आ सकती हैं आपको, जहाँ पे 8,200 पदों के लिए अमीन और बाकी अन्य पदों के लिए यहाँ पे पदाधिकारी की रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक और नई बहाली की प्रक्रिया को लेकर। देखिए, ये जो नई बहाली की प्रक्रिया है ये पुलिस कर्मियों की है, और ये करीब करीब 18,000 नई वैकेंसीज का अपडेट देने जा रही है सरकार। यहाँ पे आपको बता दें कि ये डायल 112 के तहत, यानी कि ये सेवा है,
है ना, बिहार सरकार की सेवा है और ये पुलिस कर्मियों के लिए अपडेट की जा रही है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज़ बता दें कि आपको ड्राइवर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ में ऐसे पुलिस कर्मियों यानी कि कांस्टेबल की भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखी जाएगी जो कि यहाँ पे इनके साथ तैनात होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए ये सेवाएं शुरू हो रही हैं। डायल 112 लोगों के लिए जीवनदायी साबित हो रही है। अब गांव-गांव तक सेवा देने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत दिसंबर तक, जी हाँ, दूसरे चरण को कंप्लीट करने की बात की जा रही है। तो देखिए दिसंबर में ही इनकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, तो आपके लिए एक और सुनहरा अवसर है। लगभग 18,000 वैकेंसी जहां पे ड्राइवर के पोस्ट सबसे ज़्यादा होंगे। अब ड्राइवर की रिक्रूटमेंट जो होती है सीएसबीसी कराती है, तो सीएसबीसी के तहत जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 12वीं पास होता है और 10वीं कक्षा के आधार पे इनका जो है एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इनका एग्ज़ाम भी हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ये सेवाएं जो है गांव-गांव तक सेवा देने का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत दिसंबर तक इनके दूसरे चरण की शुरुआत कर दी जाएगी। यानी कि दूसरे चरण तक, यानी कि फरवरी, अगर जनवरी-फरवरी तक देखें तो इनका रिक्रूटमेंट भी ले लिया जाएगा। रिस्पांस टाइम जो होगा 14 मिनट का होगा, यानी कि जो सेवा पहुँचानी होती है डायल 112 की वो 14 मिनट का रहता है। तो ये आपको अपडेट किया गया है कि इसी के अनुसार आपको रिक्रूट किया जाएगा, इसी के आधार पे आपको ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि दूसरे चरण में करीब यहाँ पे 18,000 पुलिस कर्मियों की जरूरत होगी हमें, और शुरू में इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। तो ये आपकी नियुक्ति तो की जाएगी, हो सकता है कि एग्जाम लेकर की जाए, हो सकता है कि मेरिट के आधार पे, या योग्यता यानी कि जो आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है उसके आधार पे भी की जाए। बाद में जो बहाली के जरिए यहाँ पे स्थायी नियुक्ति होगी इनकी, और इनको बाद में परमानेंट भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1800 वाहन अभी सरकार ने खरीदी जा चुकी है, और कई अन्य और इमरजेंसी सिस्टम को इसमें जोड़ा जा रहा है। तो जब ये इमरजेंसी सिस्टम और जुड़ेंगे तो और भी नियुक्तियाँ बढ़ेंगी। तो यहाँ पे ऐसे स्थिति में यहाँ पे देखा जाए तो ये 18,000 नई बहालियों की चर्चा हो रही है, और ये बहाली की प्रक्रिया जो है दोस्तों यहाँ पे दिसंबर तक पूरी कर लेनी है। और हो सकता है कि ये 18,000 पुलिस कर्मियों की जरूरत यहाँ पे जो पड़ रही है, इसमें से अगर 10,000 भी वैकेंसी यहाँ से अगर ये लोग देते हैं तो 10,000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। साथ में बिहार के कांस्टेबल की भी रिक्रूटमेंट आने वाली है जो कि लगभग 12,000 पदों की वैकेंसी है, और साथ में बिहार एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है जो कि लगभग 2400 पदों की है। तो बिहार में पुलिस कर्मियों को लेकर नई नियुक्ति आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों इस दिवाली तक। ध्यान से सुन लीजिएगा, जी हाँ, दिवाली तक, या फिर हो सकता है कि मे बी दिवाली के जस्ट बाद छठ पूजा तक भी ये यहाँ से आपको नई रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई वैकेंसीज के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।